नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। और आज 13 तारीख है और आज से 4 दिन बाद आपका सीएचएसएल मेंस का एग्ज़ाम है। मेरा भी एग्ज़ाम है। तो अब तो थोड़ा-सा डर भी लग रहा है, ऐसे धक-धक हो रहा है, तो थोड़ा-सा मतलब कि थोड़ा-सा नज़दीक है तो थोड़ा-सा टेंशन भी हो रही है। ठीक है? तो सबसे पहले कि इस वीडियो का माध्यम ये है कि बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सीजीएल का रिज़ल्ट कब तक आएगा? और जो सबसे बड़ी बात इतने समय ये फैल रही है कि सीजीएल का मेंस का जो एक सर ने बताया था कि डेट क्या होगा, वो डेट उन्होंने बता दी है कि 18 जनवरी को सीजीएल नहीं होगा और उन्होंने नई डेट के बारे में कोई अपडेट नहीं दी है। तो इसमें भी बहुत लड़के परेशान हैं कि कब होगा, कब होगा? और तीसरा कि इस वीडियो के माध्यम से बहुत लोगों ने बोला कि आप कब देते हैं, टेक्स्ट बुक नहीं देते क्या? तो मैंने टेक्स्ट बुक के 5 फुल टेस्ट दे रखे हैं, तो आज मैं पाँचों का आपको स्कोर शेयर कर दूँगा, जो मैंने टियर 2 के दे रखे हैं। थोड़ा समय पहले दिया था, लेकिन आप जो दिया है मतलब कि उसका स्कोर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले कि सीजीएल और दूसरी बात सीएचएसएल की आपका मतलब कि आपका एडमिट कार्ड आ चुका है। तो मेरा भी एडमिट कार्ड आ चुका है, सबका एडमिट कार्ड आ चुका है, कल ही आया रात को। और तो अपना-अपना पेपर, सिटी एग्ज़ाम और मतलब कि सेंटर सब पता चल गया है। तो आप अपना मस्त पेपर दीजिए आराम से, ठीक है? तो धक-धक तो होता रहता है, मेरा भी हो रहा है। तो अब हम आते हैं कि सीजीएल का रिज़ल्ट कब तक आएगा? तो देखो सीजीएल का रिज़ल्ट 10 दिन के अंदर आ ही जाएगा, 25 नवंबर के पहले आ जाएगा, कन्फर्म है। ज़्यादा नहीं जाएगा, तो 25 नवंबर मान के चलो अंतिम लास्ट है कि 25 नवंबर के ऊपर नहीं जाएगा। उसके पहले ही आ जाएगा क्योंकि उनको मेंस भी कराना है, तो मेंस के लिए कम से कम नहीं 35-40 दिन का समय देंगे, 45 दिन का मिनिमम समय देंगे। तो ये मान के चलो कि सीजीएल मेंस का जो एग्ज़ाम है, वो दिसंबर में अब नहीं होने वाला है। दिसंबर में बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत लोग बोले कि दिसंबर के कितनी जगह टूट गया कि 5-6 दिसंबर को मेंस है। तो दिसंबर में नहीं होगा, फिर भी मेंस नहीं होगा। मेंस जनवरी में ही होगा आपको क्योंकि दिसंबर में बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। फिर भी आप लास्ट दिसंबर टारगेट करके रखिए कि अपना सिलेबस मैं लास्ट दिसंबर तक कवर करने वाला हूँ, ठीक है? क्योंकि कभी कुछ एसएससी कुछ भी कर सकती है, लेकिन 95% चांस है कि पेपर जनवरी में ही होगा। बहुत सारे टीचर भी बोल रहे हैं कि जनवरी में ही होगा, तो मतलब कि जनवरी में ही पेपर होगा। तो ठीक है, तो इस सब फालतू में परेशान मत होइए। दूसरी चीज़, बहुत लड़के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट आए तो मेंस की तैयारी करनी है सीजीएल की। इस वजह से वो बोल रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट आएगा। देखो जो सीएचएसएल मेंस दे रहे हैं लगभग 40,000 लड़के, वो लगातार अपनी तैयारी कर रहे हैं और लगातार मेंस की तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो 40,000 लड़के से तो आप पीछे ही चले गए, पहली बात। बाकी जो और लड़के सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनसे भी पीछे चले गए। तो आप सोचो कि 1.5 महीने में मेंस निकालना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं कि फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप रिजल्ट के चक्कर में। जो होगा सो होगा, ठीक है? तो आइए अब देखते हैं, तो ये सब सनसेट रिजल्ट और उसका लेके जनवरी में मेंस होगा, ये कंफर्म है, लेकिन आप लास्ट दिसंबर तक आप अपना लेके चलिएगा, ठीक है? तो अब हम सीधे चलते हैं अपने स्कोर की तरफ। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपको बता देते हैं कि अगर आपने टेस्ट कोई नहीं खरीदा है, तो आप टेस्ट बुक की टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं। इसके माध्यम से इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको रैंक, एनालिसिस, नए क्वेश्चन, नए टॉपिक, नए टाइप के क्वेश्चन सब कुछ आपको यहीं मिलेंगे। इसमें ऑल इंडिया रैंक भी आपको बताई जाती है, तो आप अपनी तैयारी को एक अच्छे नज़रिए से देख सकते हैं, ठीक है? और इसका सबसे बड़ी फ़ायदा है कि इसके एक ही परचेज में आप इसके 800 से एग्ज़ाम से ज़्यादा 80,000 मॉक तक इसको पा सकते हैं। और लगभग 12 प्लस लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज का भी कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है? तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप ये मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं CRKK, और जिसके माध्यम से आपको 12% ऑफ मिलेगा। और अगर आप इससे और बेहतर भी तैयारी करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर लगाना चाहते हैं, तो इसका आप पास प्रो भी खरीद लीजिएगा। इसमें आपको सेक्शनल मॉक दिए जाएंगे प्रीवियस ईयर के, हर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस सभी के मॉक दिए जाएंगे सेक्शन वाइज, जो कि आपकी तैयारी को कई गुना बढ़ा देता है, ठीक है? और आपको बहुत आगे पहुंचा देता है, ठीक है? तो इसके लिए आपको मेरा कोड यूज कर सकते हैं, फिर से आप CRKK, और आप 12% आप पा सकते हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप चाहते हैं तो आप वहां जाके सीधे परचेज कर सकते हैं, ठीक है? तो आइए चले देखते हैं कि मेरा स्कोर क्या है टेक्स्ट बुक में। तो देखते हैं कि देखिए, ये मैंने 5 दिए थे और ये मैंने बहुत पहले दिए थे। आप देख सकते हैं कि ये वाला मैंने लगभग 29 अप्रैल को दिया था, ये 6 मई को दिया था, ये 13 मई को दिया था, ये 22 मई को दिया था, ये अगस्त 1 को दिया था। तो बहुत पहले दिए थे ये वाले मॉक मैंने। और इसका जो मेरा स्कोर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और हाँ, कि मैंने सीएचएसएल के अभी हाल ही में दिए हैं। तो अगर आप सीएचएसएल के देखना चाहते हैं कि टीयर 2 का मॉक मेरे स्कोर क्या रहा है टेक्स्ट बुक में, फुल टेस्ट में, तो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। मैं
परसों उसका भी वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, कल तो नहीं हो पाएगा, डेली वीडियो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप देखते हैं कि इसमें मेरा एनालिसिस के हिसाब से इसमें मेरा क्या बना है। ठीक है, तो इसमें जो मेरा परसेंटाइल है वो 93 है। ठीक है, रैंक 9000 है और कुछ 1,33,000 लड़कों में, और 305 नंबर मेरे 165 सेक्शन 1 में है, 140 सेक्शन 2 में है। बस हम ऊपर ऊपर देखेंगे, अंदर नहीं जाएंगे, टाइम वीडियो लंबा हो जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरे मॉक पर। ये आपके सामने दूसरा खुल चुका है फुल टेस्ट, और इसमें मेरा स्कोर बहुत ही कम था, 2 से 31 था, और इतना 104 सेक्शन 1 में। तो देख रहे हैं कितना बड़ा अंतर आ गया, उससे 165 सीधे 104। मैंने बहुत पहले दिया, तब तो याद भी नहीं है कि इसमें क्या करते दिक्कत थी। तो इसमें परसेंटेज मेरी 67 है, लगभग 70 है। तो इसका मतलब पेपर टफ रहा होगा, लेकिन इतना भी टफ नहीं रहा होगा कि इतने कम नंबर आए। ठीक है, तो ये मेरा स्कोर दूसरे में है। अब हम सीधे चलते हैं तीसरे में। तीसरे में मेरा स्कोर है और वो 276 है, और परसेंटाइल 72 है, रैंक कुछ 19,000 है, और इसमें मेरा सेक्शन 1 में 132 नंबर है, और सेक्शन 2 में 144 नंबर है। इसका मतलब भी सेक्शन 1 इसका अच्छा रहा होगा, क्योंकि सेक्शन 1 2 में लगभग सेम जा रहा है, और कंप्यूटर में भी आप देख सकते हैं मेरा 24 नंबर है। तो ओवरऑल ये तीसरा मॉक तीसरा वाले में स्कोर है। और देख दूसरी चीज़, आपका जो स्कोर है इसमें आप जरूर कमेंट करिएगा, या तो आप अपना देखिएगा कि आपका कितना ज़्यादा है मेरे से। ठीक है, आप चलते हैं सीधे चौथे में। चौथा पेपर तो इजी था, लेकिन मेरा स्कोर ही कम था। ये लगभग आज से 6 से 7 महीने मैंने दिए थे। और लड़के ने बोला कि अपना फुल टेस्ट का स्कोर बताओ, तो इस चक्कर में मैं दिखा रहा, और 252 नंबर है मेरा। इसमें परसेंटाइल देख रहे हैं 48 है, बहुत कम है। अ, तो इस वजह से बहुत कम है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर में 32 नंबर है। तो कंप्यूटर तो ठीक ठाक जा रहा है, लेकिन नंबर ही नहीं है। सेक्शन 2 में 100 नंबर है, बहुत कम है। अब तो खैर सेक्शन इंग्लिश भी अच्छी हो गई है, ठीक ठाक हो गई है। तो अब हम सीधे चलते हैं सेक्शन 5 पर। सेक्शन 5 में मेरा जो स्कोर है वो है आपका 278 है, और परसेंटाइल 81 है। और मेरा जो कंप्यूटर मैंने दिया नहीं, इसमें सेक्शन 1 में 140 है, सेक्शन 2 में 138 है। तो ये टोटल मेरे 5 फुल टेस्ट में है। अगर आप CHSL का देखना चाहते हैं कि CHSL में मेरा स्कोर क्या रहा फुल टेस्ट में और टेस्ट बुक पे, तो आप बता सकते हैं, और मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये मेरे स्कोर है। दूसरी चीज़, आपका स्कोर क्या रहा इन सब में आप जरूर बताइएगा। जिसमें हाईएस्ट रहा, चलिए हाईएस्ट वाला अपना बता दीजिएगा। आगे लिख दीजिएगा सेक्शन कौन, मतलब कौन सा टेस्ट, और उसका हाईएस्ट बता दीजिएगा। ठीक है, तो ये सब मेरे टेस्ट रहे हैं। चलिए फिर आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।